हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या, जैसे हमारे नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार होते हैं, उसी प्रकार राज्य के कुछ भी अधिकार होते हैं, उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ठीक है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 में संकलित किया गया है। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये क्या करते हैं, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। क्या है? न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा इनमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और इनमें जो कुछ भी संशोधन करना है वो राज्य के पास अधिकार है। राज्य की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। ठीक, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन लिया गया है। क्या संसदीय शासन लिया गया है? एकल नागरिकता ली गई है। तो ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। जबकि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायपालिका ली गई है। क्या लिया गया? न्यायपालिका ली गई है। मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिए गए हैं और राष्ट्रपति का पद लिया गया है। उसके बाद कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। क्या ली गई? अवशिष्ट शक्तियां। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, आयरलैंड का संविधान। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 4 में, भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में। तो किस में देख सकते हैं? भाग 4 में। अध्याय नंबर 4 राज्य के निर्देशक तत्व भारतीय लोकतंत्र के तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक कल्याणकारी राज्य का क्या काम होता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि, विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, अस्पृश्यता की परंपरा को समाप्त करना। ये तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 17 में कही गई बात है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में कहा गया है ये बात। उसके बाद में हमारी मिलीजुली संस्कृति एवं समृद्धि की हिरासत करना, तो ये हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारी मिलीजुली संस्कृति और समृद्धि को, विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 द्वारा, कब? 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में क्या हुआ? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और नया एक अध्याय 4 का या 4A जोड़ा गया, जिसमें प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अब कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस के संविधान से लिए गए। कहाँ से? रूस के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, मूल कर्तव्यों का इसके लिए 51A जो है वो नया 51 का अनुच्छेद जोड़ा गया है, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन से, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 24 में। तो मूल कर्तव्यों का जो तो है ये अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है। किसमें? अनुच्छेद 51 का में वर्णन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन है।
ठीक है, मूल कर्तव्यों का वर्णन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। जबकि 37 में क्या कहा गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, क्या है? लागू नहीं कराया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 39 में क्या है? निःशुल्क एवं विधिक सहायता की बात की गई, निःशुल्क एवं विधिक सहायता की बात की गई। और अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक प्रयास करना की बात की गई है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है लोक स्वास्थ्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक प्रयास करना। उसके ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, किसने कहा था राज्य के निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है? कि एम मुंशी ने, भीमराव अंबेडकर ने, के.टी. शाह ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो किसने कहा था? ये कहा था के.टी. शाह ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में, गोवा में, मिजोरम में? तो समान नागरिक संहिता जो है, सिविल कोड्स है, ये कहाँ पर लागू है? गोवा में लागू है। कहाँ लागू है? गोवा में लागू है, क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 39 का में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 33 का में? तो किस में कहा गया है? अनुच्छेद 39 का में बात की गई है। अनुच्छेद 39 का में कहा गया समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 32, ये तो जानते हो अनुच्छेद 32 किस है? अनुच्छेद 32 जो है क्या है कि अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद संवैधानिक मौलिक अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। कौन सा ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित? अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि वन्य और वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 48 में कहा गया है वन्य और वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। जबकि अनुच्छेद 78 जो है ये तो हमारा संघ से संबंधित हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कि 7वीं अनुसूची में? तो किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, और ये जो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में बात की गई। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 50 में कहा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? ग्राम पंचायतों का संगठन है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, औषधि उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना। ये भी है और ग्राम पंचायतों का गठन वो तो सपना ही था। ये नहीं है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की प्रावधान। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा आधारित नहीं है? न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण,
समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बात कही गई उसमें से तो कौन सा है उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं, तो उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है, सभी सही हैं। ये सभी में सभी सही हैं उदारवादी विचारधारा से। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित नीति निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? सभी को जीवन निर्वाह के लिए उपयुक्त साधन प्रदान करना, संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकीर्णन को रोकना तथा उनका न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना, कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। तो उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपर्युक्त सभी की बात की गई है। किसकी? उपर्युक्त सभी की बात की गई है। जबकि सभी को जीवन निर्वाह के लिए उपयुक्त साधन की बात की गई है। उपयुक्त साधन की बात की गई है। ये बात की गई है अनुच्छेद 38 में। किसमें? 38(1) में बात की गई है। और संपत्ति तथा और जबकि संपत्ति और इनको देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। एकात्मक संविधान, लोकतांत्रिक संविधान, समाजवादी संविधान कि संघीय संविधान? तो ये समुच्चय सदैव होता है, ये समाजवादी संविधान का होता है। किसका होता है? समाजवादी संविधान का होता है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग समाजवादी संविधान का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 का में, अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 21 में। तो ये बात की गई है अनुच्छेद 48 का में। कहा गया है कि सभी भारतीयों का, सभी प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। तो इसमें कहा गया है कि ये मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अनुच्छेद 51 का में कहा गया। किसमें कहा गया? 51 का में मूल कर्तव्य की बात की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, राज्य सरकार से, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से? तो किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और क्या? शिक्षा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक कल्याण की सहायता का या लोक सहायता पाने का अधिकार कहा गया है। किसकी बात की गई है? कुछ दशाओं में लोक स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 का में वर्णित उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से? तो किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कंप्लीट हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।